दोस्तों, ये है हमारी क्लास 12th के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट सम। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। हमें फर्स्ट सम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और उसकी जो लिमिट्स दी गई है वो 0 से π/2। चलो इसको सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है आई, तो आई इज इक्वल टू में 0 से π/2 कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और 0 से ए लिमिट होती है उसकी, और इज इक्वल टू में क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 से ए लिमिट और एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम ये डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 0 से π/2 कोस स्क्वेयर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, कोस स्क्वेयर है और यहाँ से π/2 एंगल में से x माइनस हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन स्क्वेयर x में, और dx यहाँ से लग जाएगा। ठीक है। ये आई चल रहा है हमारा भी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? देखो, यहां से i और i प्लस किया तो 2i, और यहां से क्या आएगा? 0 π/2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स पूरे का dx। अभी हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स हमारा होता है 1 के इक्वल, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, और dx है इसके साथ। अब आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, और लिमिट लगा देना उसकी, क्या होगी? 0 से π/2। तो क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू में x पहले रखेंगे π/2 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि 0। यहाँ से क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू में π/2, 2 से 2 ये मल्टीप्लाई में इधर जाते डिवाइड में हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ गई हमारी π/4, जो हमारा आंसर था। ठीक है। सेकंड सम है हमारा रूट साइन एक्स अपॉन में है रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स डी एक्स, और लिमिट दी गई है हमें 0 से π/2। अब हम इसको आई फंक्शन मान के चलते हैं। क्या है? 0 से π/2 और रूट साइन एक्स अपॉन में रूट अब क्या करेंगे? अब सेम जो हमने पहले किया था, इसे फर्स्ट सम में क्या किया था? एक आइडेंटिटी उसमें क्या होता है? जो एंगल होता है साइन ए माइनस एक्स हो जाता है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारी? यानी कि अपर लिमिट π/2 होगी, और यहाँ पर जो यानी कि ये होता है हमारा एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स आता है हमारे, अगर हम लिमिट सोल्व करें 0 से ए है तो। ठीक है। तो क्या करते हैं? a माइनस का x, तो यहाँ से π/2 माइनस का x रखेंगे हम, नीचे भी सेम रखेंगे कि साइन π/2 माइनस एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना। प्लस रूट कोस π/2 माइनस का x dx। तो इसको सोल्व करोगे, क्या आएगा हमारा? 0 से π/2, यह आ जाएगा। साइन है और एंगल π/2 में से x माइनस हो रहा है, तो ये हमारा कोस x में चेंज हो जाएगा। नीचे भी हमारा ये साइन है तो कोस x में चेंज हो जाएगा, प्लस ये कोस में है तो ये साइन x में चेंज हो जाएगा, और dx। अब देखो, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, जिसको आई मान रहा था। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या आएगा? यहां से देखो, i और i प्लस होके 2i होगा। यहां से क्या आएगा? 0 से π/2
और देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स, और इन दोनों का एल्शियम सेम आएगा तो नीचे रख देंगे हम रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स। ये देखो ऊपर दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 2i एज इट इज, यहाँ से 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएंगे, dx 1 का आपको पता है x होता है इंटीग्रेशन, और लिमिट रख देंगे पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 2i। यहाँ पर रखोगे लिमिट, यहाँ पर रखोगे लिमिट क्या आएगी, x की जगह पाई बाय 2 पुट करो, और अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ से 2i इजिकल टू क्या बचा, पाई बाय 2, और यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। ये आपका आंसर है। ये थर्ड सम है हमारा, इसको भी सेम उसी मेथड से करेंगे। इसको मान लिया है हमने, इस फर्स्ट वाले को आई मान के चले हैं, ठीक है। आई क्या होगा हमारा, 0 पाई बाय 2 साइन इसकी पावर 3/2, एक्स एंगल है इसका, साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स और डी एक्स। इसको मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। अभी अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस एक्स यानी कि 0 पाई बाय 2, और यहाँ से देखो साइन की पावर 3/2 है, और एंगल क्या हो जाता है, पाई बाय 2 में से अपर लिमिट में से माइनस हो जाता है एक्स। सेम नीचे करेंगे, साइन 3/2 एक्स, एक्स है यानी कि पाई बाय 2 माइनस का एक्स प्लस कॉस सेम, और डी एक्स है। चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा ये 0 पाई बाय 2, यहाँ से इसको साइन किस में, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस 3 बाय में 2x अपॉन में ये कोस 3 बाय पावर इसकी 3/2 एक्स, और यहाँ से प्लस का साइन में हो जाएगा ये साइन 3/2 एक्स में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कब करोगे, पहले इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, सॉरी इक्वेशन ऐड करने पे क्या आएगा, ये 2i इजिकल टू में साइन, देखो साइन ये और ये ऐड होगा तो साइन 3/2 एक्स प्लस का कोस 3/2 एक्स, अपॉन में क्या है, लिमिट रखना, अपॉन में ये दोनों सेम है तो एल्शियम में भी क्या आएगा, नीचे अपॉन में सेम ही आएगा, साइन 3/2 एक्स प्लस कोस ये डी एक्स। अब देखो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचेगा 1 और डी एक्स 2i। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x और लिमिट लगा दोगे पाई बाय 2 0, तो यहाँ से आएगा 2i इजिकल टू में पाई बाय 2, और यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। ये आंसर है आपका। फोर्थ सम में सेम होगा कि इसको फर्स्ट वाले को हम i पुट करेंगे, लेट करके चलेंगे पाई बाय 2, ठीक है, और इसको हम सेम वही कि क्या हो जाती है, लिमिट चेंज हो, सॉरी लिमिट नहीं, एंगल चेंज होता है, कोस 5 है और यहाँ से पाई बाय 2 है ऊपर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस का एक्स, नीचे भी सेम वैसे ही होगा, डी एक्स कोस है चेंज हो जाएगा साइन में 5x, और नीचे आ जाएगा ये साइन हो जाएगा कोस में चेंज, ये कोस साइन में dx। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड, सेम दोनों को ऐड करो, हमें क्या मिलेगा, आई को 2 प्लस किया 2i, और यहाँ से 0 से पाई बाय 2,
ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक बार लिख लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा 1 बच रहा है, 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और x की लिमिट क्या है, π/2 और 0, यानी कि 0 से π/2, 2i सेम वही आएगा, π/2 बचेगा हमारा, और यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ये हमारा फोर्थ सम था। ये हमारा फिफ्थ सम है। इसमें दिया गया है हमें, मोड में है x+2 dx, और इसकी लिमिट दी गई है हमें -5 से 5। अब देखो लिमिट इसकी -5 से 5 है, तो इसके लिए अभी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। कैसे, x+2 है, x+2 के हम 0 के इक्वल रखें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, यानी कि 5 माइनस, देखो ये कैसे बनेगा, 5 यहाँ है पॉजिटिव, -2 यहाँ होगा, और -5 यहाँ होगा। एक लिमिट बनेगी हमारी -5 से -2, यानी कि -5 से -2 लेंगे, और ये क्या होगा, नेगेटिव में फंक्शन होगा, तो नेगेटिव का x+2 लेंगे हम dx, प्लस अब दूसरी लिमिट होगी -2 से 5 की तरफ जा रही है, यानी कि -2 से पॉजिटिव के 5 की तरफ जा रही है, तो फंक्शन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव में रखेंगे हम x+2 dx को। ठीक है, ऐसे लेंगे हम, इसको आई लेके चले हम फंक्शन को। इतना समझ आया, लिमिट को ब्रेक करेंगे, थर्ड लिमिट निकाल के इसमें से दो अलग अलग फंक्शन बनेंगे, और दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, x+2 है तो क्या आएगा, x का हो जाएगा x²/2, और 2 का करूँगा इंटीग्रेशन तो 2x आ जाएगा हमारा, और लिमिट क्या थी, -5 से -2 रखेंगे। अगला क्या है, ऐसे ही x+2 है, सेम वही कि x²/2 आएगा, प्लस का 2x, और लिमिट हो जाएगी -2 से 5। इसमें देखो अपर लिमिट रखो, पहले क्या आएगी, माइनस का 2 रखेंगे इसमें, और उसका स्क्वायर है, तो माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 4/2, प्लस 2 को -2 से करोगे तो क्या आएगा, -4, है ना। अपर लिमिट हो गया, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है, -5 x की जगह पुट करेंगे तो 25/2 आएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे 5 - 10 आएगा। ठीक है, ऐसे प्लस इसमें भी पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, पहले 5 करोगे तो क्या आएगा, 5 × 25/2 प्लस 10 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट करोगे, -2 का करोगे तो यानी कि 4/2, और प्लस का ये है तो माइनस का 2 × 2 = 4, ये आएगा। लिमिट्स हमने रख दिया। अब सोल्व करते हैं हम इसको। देखो 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे 2 बचा, 2 में से -4, यानी कि 2 - का 4 -25/2, ये माइनस अंदर गया तो +10, प्लस 25/2 प्लस का 10 माइनस, ये देखो 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 से 4 कटा 2, और माइनस अंदर गया प्लस का 4, ये होगा। इन सब को जब तुम सोल्व करोगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 25/2 माइनस का 10 प्लस का 25/2 प्लस का 10 माइनस का 2 प्लस का 4, ये होगा। सोल्व करना, सोल्व करोगे तो तुम ये आ जाएगा आपका, सोल्व करके देखो प्लस का 10 माइनस का 10 आपस में कैंसिल, -2 और -2, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8, और 25/8 दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारा 2 और 50, यानी कि 2 और 50 को काटोगे यानी कि 25 ही बचेगा हमारा, और माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ से 25, यानी कि हमारा आंसर आया है, 29। ठीक है, ये हमारा आंसर है फिफ्थ सम का। ये हमारा सिक्स्थ सम है। इसमें भी सेम वही करना है कि दो लिमिट दी हुई है हमारे, हमें 2 और 8, यानी कि थर्ड लिमिट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, x - 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से x क्या आ जाएगा 5, यानी कि हमारी c, देखो ये a लिमिट है, ये b है, तो बीच में हम c लेंगे, यानी कि ये आइडेंटिटी यूज होगी, यानी कि लिमिट हमारी कैसे ब्रेक डाउन होगी, ऐसे होगी, ये है 2 से 8 है,
और फंक्शन है हमारा x माइनस का 5 dx। सेम इसको हम रखेंगे, क्या आ जाएगा a से c यानी कि 2 से 5, फंक्शन हमारा वही x माइनस का 5 dx प्लस अब क्या आएगी 5 से 8 जाएगी, फंक्शन हमारा वही होगा, क्या होगा x माइनस का 5 dx। याद रखना एक हमारा माइनस में होगा, ये फंक्शन हमारा माइनस में होगा, एक पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब हमने इस वाले का इंटीग्रेशन करा तो क्या आएगा, x का करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5x और बाहर माइनस है ही है, लिमिट रख दोगे 5 और 2 प्लस ऐसे ही इसका करोगे इंटीग्रेशन, क्या आएगा x का आएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस का 5x और लिमिट 8 और 5 यानी कि 5 से 8 रखेंगे, सोल्व करेंगे माइनस अपर लिमिट रखो 5 रखोगे 5 5 से 25 बाय में 2 माइनस 2 5 रखोगे 5 5 से 25, अब लोअर लिमिट रखोगे 2 का रखो ना, 2 2 से 4 4 बाय में 2 यानी कि 2 बचेगा हमारा माइनस का 2, और इस 2 को ये 2 यहाँ पर रखोगे तो माइनस का सॉरी माइनस ही है और माइनस ही यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही अपर लिमिट रखोगे 8 8 जा 64 और 64 को 2 से करोगे तो 32 माइनस अब 8 इसमें रखोगे कन्वर्ट 5 8 जा 40 तो माइनस का 40 माइनस अब लोअर लिमिट रखोगे इसमें 25 बाय में 2 और प्लस का 5 5 25 माइनस, देखो एक ही माइनस था और एक हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं उसकी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो टोटल माइनस अंदर जाएगी, माइनस का 25 बाय में 2 प्लस का 25 प्लस का 2 माइनस 10 प्लस 32 प्लस सॉरी माइनस का 40 माइनस 25 बाय 2 प्लस का 25, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, सोल्व करोगे तो आप 9 आंसर आएगा, किसी तरह भी देख लेना 9 ही आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। 7 सम में दिया गया है x के साथ मल्टीपल में है 1 माइनस में x उसकी पावर n, तो सेम वही करेंगे हम जो हम पहले समूह में करते आए हैं कि इसको हम क्या करेंगे, देखो लिमिट तो 0 से 1 रहेगी लेकिन एंगल चेंज होगा, देखो x की जगह हमने पुट किया 1 माइनस का x, इसमें भी करेंगे हम 1 माइनस में 1 माइनस का x, पावर आइडेंटिटी क्या कहती है, जो अपर लिमिट होती है उसमें से x माइनस करो, तो 1 में से x माइनस करो ना, जो पिछले फॉर्मूले में किया हमने वही सेम यहाँ होगा। इसकी पावर क्या है n और dx, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0 1 1 माइनस का x, इसको सोल्व करोगे देखो 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की पावर n बच जाएगी यहाँ पर dx, और इसको हम लिख सकते हैं 0 1 जब x की पावर n इसके साथ मल्टीपल में जाएगी तो x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 होगा, सेम पावर सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो दोनों प्लस हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है, और इसका dx हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन करो x की पावर n का करोगे तो x की पावर n प्लस में 1 हो जाता है और पावर जो होती है नीचे आ जाती है, सेम माइनस में इसका भी सेम ही होगा कि x की पावर n प्लस 1 है ना, 1 में एक और ऐड हो गया 2 तो n प्लस 2 आ गया नीचे। लिमिट क्या है 0 से 1 पुट करोगे, 0 से 1 पुट की तो वैल्यू रखना पहले 1 रखना इसमें, यानी कि पूरा 1 ही हो जाएगा है ना, x की पावर यानी कि 1 रखोगे यहाँ पर और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस का 1, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस अब इसमें क्या रखना है, इसमें भी 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 की पावर समथिंग यानी कि 1 ही आएगा और नीचे यहाँ पर n प्लस का 2 ही रहेगा, हमें तो x की जगह पुट करनी है बस 1 वैल्यू, ये आया है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n प्लस का 1 और n प्लस का 2, सोल्व करोगे तो क्या आएगा n प्लस का 2 माइनस n प्लस का 1, यह आएगा, ठीक है। अब देखो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस का 2 है, सोल्व करना, n से n कैंसिल 2 में से 1 गया यानी कि 1 बाय में n प्लस का 1 और n प्लस का 2, यह आया हमारा आंसर।
एट सम दिया गया है हमें log 1 प्लस का 10x dx और लिमिट दी है हमें 0 से पाई बाय 4। सेम वही करेंगे हम इसमें कि एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि a में से x हो जाती है, यानी कि लिमिट हमारी a यानी कि पाई बाय 4 है, उसमें से x माइनस करनी है हमें। करना इसको करते हैं, चलो। log 1 प्लस में 10 को अब x की जगह लिख सकते हो पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस में x, जो फॉर्मूला था, जो आइडेंटिटी थी हमारी, a माइनस में x हो जाती है dx। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 से पाई बाय 4 log, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, दोनों को अलग अलग करोगे। ऐसे ही नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस में 10x, फॉर्मूला होता है ये कि अगर 10x माइनस वाई है तो उसका फॉर्मूला आता है 10x माइनस में 10y अपॉन में 1 प्लस में 10x और 10y। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इसका dx। log क्या आएगा, 1 प्लस में, ऊपर को सोल्व करोगे यहाँ पर 10 पाई बाय 4 की वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, माइनस 10x एज इट इज रहेगा। नीचे देखो 1 प्लस में, यहाँ से देखो 10 पाई बाय 4 1 और ये 10x, तो यानी कि 10x बच जाएगा dx। इसको सोल्व करोगे एल्शियम लेके तो सारा देखो, यहाँ पे एल्शियम लोगे तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस का 10x बचेगा, ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 10x से 10x कैंसिल, यानी कि 1 प्लस 1 2 बच जाएगा dx। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 से पाई बाय 4 log 2 dx अलग से, माइनस इसको अलग से करोगे log, है ना, क्योंकि ये log क्या था, यहाँ पर क्या था, ये log m बाय में n था, ये था, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस में log n, है ना, आपने किया होगा पिछले समों में एक्सरसाइज में। इसको log m बाय n था, m और n था, इसको मैंने लिख लिया log m माइनस में log n, यानी कि 1 प्लस का 10x, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। देखो log 2 का हो जाएगा, log 2 को एज इट इज रखो, ये देखो हमारा फर्स्ट i ही निकल रहा है, ये i है, इसको हम i मान के चल रहे थे कि i फंक्शन है, ये i है तो मैं इसको i नाम दे सकता हूँ यहाँ पर, माइनस का i। इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या आएगा, x log x, देखो एक i ये था, क्या आएगा x log 2, और इसकी लिमिट क्या है पाई बाय 4 से, यानी कि 0 से पाई बाय 4 आएगी, और यहाँ पर i हमारा चल ही रहा था। देखो एक i ये है, एक i ये, माइनस का उधर जाते प्लस का 2i इजिकल टू में लिमिट रखोगे, अपर लिमिट पाई बाय 4 log 2, लोअर लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, पाई बाय 4 है, ये 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा log 2, ये देखो 2 4 की डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में होगा log 2 आ गया हमारा, यही हमारा फाइनल आंसर था। ठीक, हमें 9 सम दिया गया है जिसकी लिमिट है 0 से 2, फंक्शन है हमारा x और रूट 2 माइनस का x dx। अब इसको सेम उसी तरह सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं 2 माइनस रूट एक्स कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, रूट एक्स 2 माइनस एक्स dx, और जब ये रूट एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो क्या बनाएगा, x है तो मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 1/2, क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2, माइनस x की पावर, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों सेम बेस हो जाएगा, और हमेशा सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा dx, और लिमिट हमारी क्या है 0 से 2। ठीक है, इसमें हमने खाली रूट एक्स को कॉमन लिया था ताकि मल्टीप्लाई करके भी सेम क्वेश्चन सेम हमारी इक्वेशन दे। सोल्व करना, इसको न्यारा न्यारा इंटीग्रेशन करना इनका अलग अलग। देखो इसका 2 एज इट इज रखो, x की 1/2 का करोगे 1 ऐड हो जाएगी इंटीग्रेशन में, यानी कि x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, माइनस अब x का करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 में 1 ऐड किया तो 5/2, और नीचे भी 5/2,
ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। लिमिट्स लगा देना इसकी, क्या थी 2 और 0, यानी कि 0 से 2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा इसका, देखो ये 3/2 है, ऊपर जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 में 3, और यहाँ से अपर लिमिट यानी कि 2 है, 2 की पावर 3 में 2, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ये देखो फंक्शन अगला, यहाँ पर क्या है 5/2 है तो इसको ऊपर करोगे तो 2/5 आएगा, और x की पावर क्या है 2, सॉरी x है हमारा 2, 5 में 2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 4/3 एज इट इज। इसको 2 की पावर 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, है ना, 2 की पावर 1 और √2, यहाँ पे भी 2 की पावर 1/2 है तो दोनों मल्टीप्लाई को 3/2 आएगा पावर, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई में इसको लिख सकता हूँ मैं 4√2, सेम वही बनेगा। सोल्व करके आएगा, देखो ये हो जाएगा 4 2 8√2 बाय में 3, यहाँ से आएगा 8√2, 4 2 8√2 अपॉन में 5, दोनों का एल्शियम लोगे तो क्या आएगा 15, ऊपर आएगा 40√2 माइनस का 24√2, सोल्व करोगे 40 में से 24 गए 16√2 अपॉन में 15, यही हमारा फाइनल आंसर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।